औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपके सामने एक्सेल के हवाले से बात करना चाहूँगा। MS एक्सेल कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। बड़ा ही बेसिक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बहुत सारे फीचर, एडवांस फीचर मौजूद होते हैं और इसकी मदद से हम हर तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें कॉलम्स और इनका नाम, ये A कॉलम है, इसका टाइटल ऊपर होता है, ये B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम और इसी तरह आप आगे आगे जाते जाएं। और ये इसकी रोज़ हैं, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रोज़, इसमें आलमोस्ट 65,536 रोज़ होती हैं। और ये जो वर्क बुक है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट शीट्स जो होती हैं वो 3 हैं, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2 और शीट नंबर 3। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि इंसर्ट वर्कशीट, इसको आप यहाँ पे क्लिक करके वो शीट्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। मज़ीद ये है कि यहाँ पे आप इस शीट को रीनेम कर सकते हैं। रीनेम, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, रीनेम के ऊपर क्लिक करें और कीबोर्ड से आप इसको नेम दे सकते हैं। जैसे मैं इसको नाइन्थ फॉर एग्जांपल क्लास का रिज़ल्ट बनाना चाहता हूँ, 9th मैंने इसको कर दिया। दूसरी शीट को मैं रीनेम करके 10th नाम दे सकता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकते हैं और इसी तरह आप हर एक शीट को अपनी मर्ज़ी से नाम दे सकते हैं। और इसको मैंने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट कर रहा हूँ और इसको मैं सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट करूँगा। और मैं आपको ये बताऊंगा कि हम इसके अंदर बेसिक, बिल्कुल मैं एडवांस लेवल पे नहीं जाऊंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल पे कि जो ऑफिस के अंदर लोग काम करने वाले हैं या जो कोई टीचर है अपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहता है, कंप्यूटराइज करना चाहता है, उसके लिए बेसिक उसको डेटा एंट्री लेवल तक उसके को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो बड़े सिंपल अंदाज के अंदर तो मैं यहाँ पे एक ऑलरेडी आपको दिखा रहा हूँ कि मौजूद है, रिसेंटली जो मैंने अभी यूज़ करा था। तो मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि ये देखें, ये मैंने स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे रिकॉर्ड रखा हुआ है, ये स्टूडेंट का रिज़ल्ट रखा हुआ है। ये 9th क्लास है ऑलरेडी और ये 10th क्लास, फर्स्ट ईयर क्लास, सेकंड ईयर। तो इसके अंदर हमें एक चीज़ का इल्म होना इंतहाई ज़रूरी है, वो ये कि यहाँ पे हम सेल और ये जो होता है इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इज कॉल्ड सेल। तो ये जो इंटरसेक्शन होता है कॉलम और रो के मिलाप से ये जो बनता है ये सेल कहलाता है। मैंने जैसे आपको कहा, जैसे कॉलम को के कॉलम कहते हैं, जे कह सकते हैं, KL, ये इसके टाइटल लिखा है, बड़ा सिंपल है। और रो को रो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन सेल को हम पहले कॉलम और फिर रो के मिलाप से, यानी कम्बिनेशन किसका जी, कॉलम का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो एक्टिव इस वक्त सेल है ये K55 है और इसी K55 सेल को मैं यहाँ नेम बॉक्स के अंदर भी देख सकता हूँ। ये देखें, ये K55 असल में होता ही है कि जब हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो वो इस सेल के अंदर ही लिखते हैं। जैसे मैंने 10 लिखा है और इस सेल के अंदर मैंने 20 लिख दिए। तो ऐसे में क्या होता है कि हम जब इनके ऊपर कोई फार्मूला लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर सम का फार्मूला लगाता हूँ ना, मैं कहता हूँ सबसे पहले इज इक्वल टू लगाता हूँ, तो फिर मैं सेल की वैल्यू नहीं लिखता हूँ बल्कि सेल नेम लिखता हूँ। तो ये देखें K54 और प्लस में यहाँ पे करता हूँ K55 और इंटर प्रेस करने से तो ये देखें ये इसके अंदर सेल। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आपको यहाँ पे जो है वो सेल या जो है ना, सेल की वैल्यू नहीं बल्कि सेल का नाम आपको पता होना चाहिए कि कैसे। वैसे सिलेक्ट करने से भी सेल का नाम आ जाता है, लेकिन
आपके बेसिक कंसेप्ट के लिए मैंने बात की है। और इसमें बहुत सारे फीचर मौजूद हैं, बहुत सारे फीचर मौजूद हैं जिसको मैं डिस्कस करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि ये अभी मैं आपके सामने एक थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि ये मैंने इसको कैसे क्रिएट किया, कैसे इसको बनाया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है जी, रीड फाउंडेशन स्कूल एंड कॉलेज एट बागदाद कश्मीर। यहाँ पे स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड बनाया हुआ है और यहाँ स्टूडेंट्स का रोल नंबर है जो कि 4 है। और यहाँ मैंने इसकी क्लास रखी हुई है। आप इसकी डिज़ाइनिंग तरतीब अपने अंदाज से भी कर सकते हो, इसमें कोई ये नहीं वो नहीं है कि आप यहाँ पे क्या होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने स्टूडेंट नाम रखा हुआ है और स्टूडेंट नेम के अंदर आप देख रहे हो जी कि यहाँ पे स्टूडेंट का, इसको मैं मैच कर लेता हूँ, तो स्टूडेंट नेम के अंदर आप देखते हैं हारून आ रहा है फर्स्ट क्वार्टर, क्योंकि ये मैंने सिंपल एक अपने सब्जेक्ट के लिए बनाया हुआ है, यानी ये कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है ये कंप्यूटर का है, तो इसके लिए मैंने फर्स्ट क्वार्टर का बनाया हुआ है, सेकंड क्वार्टर का बनाया हुआ है, थर्ड क्वार्टर का बनाया हुआ है। हमारी जो स्कीम ऑफ स्टडी है उसके मुताबिक मैंने इसको बनाया हुआ है। और फर्स्ट हाफ बुक का हमारे टेस्ट होते हैं, फिर सेकंड हाफ बुक का होता है, फिर फुल बुक का हमारा टेस्ट होता है और प्री बोर्ड का फाइनल हमारा टेस्ट होता है। उसके बाद ये रिज़ल्ट हमने बच्चे के जो है ना मैच करने होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप ये सब रिकॉर्ड अगर आप रखते हैं उसके बाद ये होता है जी कि आप इसका रिजल्ट कार्ड प्रिंट करना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट क्वार्टर में 44 मार्क्स आ रहे हैं, सेकंड क्वार्टर 0 बता रहा है, बाकी 0 इसलिए कि बाकी अभी तक हुए नहीं है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स का, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो ये रोल नंबर 3 वाला नुमान आ गया, रोल नंबर 2 वाला जी आदिल अहमद आ गया, रोल नंबर 1 वाला अयाज अहमद आ गया और अयाज अहमद की सारी फील्ड्स के अंदर यहाँ पे मैंने डेटा फिल कर दिया। तो ये आपने सीखना है कि ये बनाया कैसे। अब बड़ा सिंपल है, कोई इसमें उस तरह के लेवल नहीं लगाए हुए हैं कि जो आप जिसको ना कर सको और जिसको आप लेंथी या कम्प्लेक्स समझो। तो ये सिंपल ये है कि आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर का टेबल मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे इनके नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पे इसके फर्स्ट क्वार्टर के मार्क्स लिखे हुए हैं। और इस स्टूडेंट का देखें जो मैंने रोल नंबर 1 का कहा था, इसके ऑलरेडी सब जो है ना वहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड एंड फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ और इस तरह सारे के मार्क्स वहाँ पे शो हो रहे हैं। रीज़न यही है कि मैंने यहाँ पे तो फर्जी डाले हुए हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ, लेकिन अभी हुए नहीं है, जस्ट चेक करवाने के लिए आपको। तो ये हमने यहाँ पे कैसे क्रिएट करने हैं, ये कैसे हमने इसको कैसे, ये देखें ये 21 स्टूडेंट, हमने इसको 21 तक ले जा, जितनी हम इसको रेंज देंगे वहाँ तक ये सारे आएंगे इंशाल्लाह। आपको ये नहीं, हम ये भी सिखाएंगे कि ये हमने इसको कैसे किया। हम जैसे इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं और आप ये देख लेंगे कि आप इसको इसके प्रिंट को कैसे देख सकते हैं और इसके अंदर कैसे यानी मज़ीद चेंजिंग कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरा चैनल पसंद आएगा, क्योंकि मैं उस तरह के कम्प्लेक्स मेथड की तरफ नहीं जाऊंगा। जस्ट एक टीचर के लिए, एक ऑफिस रिलेटेड वर्कर के लिए ये मैं आपको बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स अंदाज के अंदर इसको समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि यहाँ पे ये पिक्चर कैसे चेंज हो रही हैं, यहाँ पे रोल नंबर ऑटोमेटिकली कैसे चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर कैसे ऑटोमेटिकली उनके नंबर जनरेट होके आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखें ओवरऑल स्टूडेंट का डेटा भी, यानी ओवरऑल रिजल्ट कार्ड भी बना सकते हैं स्टूडेंट के नाम। यहाँ फर्स्ट क्वार्टर के बरक्स आप फिज़िक्स, कंप्यूटर, मैथ, इंग्लिश, उर्दू कुछ भी लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको ये बताने वाला हूँ। उम्मीद है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि और बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन बर वक्त मिले और आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें। अल्लाह।